हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम आज कर रहे हैं पार्ट 2 एमसीक्यू। अब कहाँ दूसरों के दुखी होने वाले का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपके वो एग्ज़ाम्स के लिए आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। हम जल्दी से ये पार्ट 2 भी ख़त्म करते हैं। शुरू करते हैं पहला एमसीक्यू पार्ट 2 का। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? ताकि वे उसकी ज़मीन हथिया सकें, ताकि वहाँ वे हॉस्पिटल बनवा सकें, इनमें से कोई नहीं, या ताकि वे वहाँ से कचरा हटा सकें। इसका सही जवाब है ताकि वे उसकी ज़मीन हथिया सकें। शेख हयाज के पिता को किस बात का दुख था? कि उनका भोजन छूट गया, कि उन्हें एक प्राणी को घर से बेघर कर दिया, या कि उन्हें चींटी ने काटा, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले एमसीक्यू में ये शेख हयाज का जो इंसिडेंट है पढ़ा था। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। इसका सही जवाब मैं आपको पहले बता देता हूँ। शेख हयाज के पिता को इस बात का दुख था कि उन्होंने एक प्राणी को घर से बेघर कर दिया है। एक, जब वो खाना खाने बैठते हैं तो वो कुएं से आए होते हैं, बाहर से आए होते हैं। तो वो जब जैसे ही खाना शुरू करना चाहते हैं तो वो अपनी बाजू में एक चींटे को देखते हैं। चींटे मतलब ब्लैक कलर का जो मोटा चींटी होती है, वो उनकी बाजू में था। उनको लगा, ओहो, मैं तो यहाँ इसको ले आया हूँ, इसका घर तो कुएं के पास है। इसलिए उनको दुख लगा और वे उठकर वापस गए। तो उन्हें एक प्राणी को घर से बेघर कर दिया, इस बात का उन्हें दुख था। नो किस लिए रोते रहे? एक कुत्ते के कारण, एक बिल्ली से टकराने के कारण, एक कुत्ते के काटने के कारण, या एक कुत्ते को दुत्कारने के कारण। तो स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नो किस लिए रोते रहे? कुत्ते के कारण तो रोते रहे, पर उसका मेन रीज़न क्या था? उसका मेन रीज़न था एक कुत्ते को दुत्कारने के कारण। हम आपको बताते हैं कैसे, आप अपने पाठ में पढ़ेंगे। हाँ, इसमें आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। तो ये जब नूह ने सुना तो वो दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। तो इसलिए रोते रहे क्योंकि उनको दुत्कार रहा, और दुत्कारने पर जब कुत्ते ने बोला उसके कारण उनको दुख लगा और वो जिंदगी भर रोते रहे। नूह का असली नाम क्या था? पैगंबर, लश्कर, नूह लकब, या कोई नहीं? तो हमने ये पढ़ा था, नूह का असली नाम था लश्कर। लेखक का घर किस शहर में था? दिल्ली में, राजस्थान में, ग्वालियर में, या जयपुर में? तो हमने पढ़ा है चैप्टर के बिगनिंग में कि उनका घर ग्वालियर में था। लेखक की माँ ने दिन भर रोज़ा क्यों रखा? रमज़ान के कारण, झूठ बोलने के कारण, कबूतर का अंडा टूट जाने के कारण, बिल्ली द्वारा रास्ता काट जाने के कारण। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पहले एमसीक्यू में बुक से पढ़ा था। लेखक की माँ, एक बार उनके ऊपर, उनके घर में कबूतर के अंडे होते हैं। बिल्ली उछक कर कूदती है तो एक अंडा टूट के गिर जाता है। तो माँ दूसरे अंडे को बचाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन उनकी माँ से दूसरा अंडा टूट जाता है। ये देखकर कबूतर फड़फड़ाते हैं और माँ उनके दुख को देखकर उनके आंसू आ जाते हैं और वो दिन भर उसी गम में रोज़ा रखती हैं। तो कबूतर का अंडा टूट जाने के कारण उन्होंने रोज़ा रखा था। प्रकृति मनुष्य को कब दंडित करती है? जब वह इमारत बनाता है, जब वह समुद्र को छेड़ता है, या जब वह प्रकृति से अधिक छेड़छाड़ करता है। तो बड़ा इजी है कि जब वह प्रकृति से अधिक छेड़छाड़ करता है। लेखक के अनुसार किस तरह के लोग अब नहीं हैं? सूझबूझ वाले, अमीर, दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, या इनमें से कोई नहीं? तो बड़ा इजी है, हमें पता है पाठ का नाम ही यही है। तो दूसरों के दुख में दुखी होने वाले लोग अब नहीं हैं। कबूतर इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? घोंसला ना मिलने के कारण, दोनों अंडे टूट जाने के कारण, ठंड के कारण, या कोई नहीं? तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया था। वो दोनों अंडे टूट जाने के कारण फड़फड़ा रहे थे। लेखक अब कहाँ रहने लगा है? इंदौर में, मुंबई में, ग्वालियर में, या चेन्नई में? तो हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि लेखक अब कहाँ रहता है? मुंबई में रहता है। महान व्यक्ति कब आक्रामक प्रकृति का हो जाता है? यानी कि जो महान व्यक्ति होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा कब आ जाता है? जब भीड़ में आता है, जब कोई उसे बार बार परेशान करता है, या जब वह शांत रहता है, या कभी भी नहीं, कहीं नहीं? इसका सही जवाब है जब कोई उसे बार बार परेशान करता है। तो ये रेफरेंस दिया गया है कि हम प्रकृति को बार बार छेड़ते हैं तो
प्रकृति हमें दंडित करती है। सिमिलरली महान व्यक्ति भी आक्रामक प्रकृति का हो जाता है बार बार छेड़ने का। नू शब्द किस भाषा से लिया गया है? उर्दू, सिंधी, फारसी या अरबी? इसका सही जवाब है सिंधी भाषा से लिया गया है। निदा फाजली का जन्म कहाँ हुआ है? जयपुर में, कहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं, लाल किले में या दिल्ली में? तो हमने पाठ में शुरू में लिखा है दिल्ली में जन्मे निदा फाजली, तो दिल्ली में उनका जन्म हुआ है। अरब में लश्कर नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? पैगंबर होने के कारण, कुत्ते के कारण, सारी उम्र रोते रहने के कारण, या कोई कारण नहीं है? जिसका सही जवाब है अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद करते हैं क्योंकि वह सारी उम्र रोते रहे थे। बस्तियों को बसाने के लिए मनुष्य ने क्या किया? जंगल काटे, पैसा लगाया, कंक्रीट पैदा किया या पशुओं को मारा? तो स्टूडेंट्स, बस्तियों को बसाने के लिए मनुष्य ने जंगल काटे, जमीन हड़पी। निदा फाजली किसके महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं? कविता के, उर्दू के सठोस्त्री कविता के, कहानी के, या किसी के भी नहीं? इसका सही जवाब है, हमने पढ़ा है चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, उर्दू के सठोस्त्री कविता के। समुद्र धीरे धीरे क्यों सिकुड़ रहा है? क्योंकि उसकी ज़मीन पर इमारतें और मकान खड़े हो गए हैं, क्योंकि बारिश कम हो गई है, क्योंकि पानी कम हो गया है, या ग्लोबल वार्मिंग के कारण? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है समुद्र धीरे धीरे इसलिए सिकुड़ रहे हैं क्योंकि हम उसकी ज़मीन पर इमारतें और मकान खड़े कर रहे हैं। इस्लाम में कुत्तों को क्या समझा जाता है? गंदा, अच्छा, रखवाला या चुस्त प्राणी? तो हमने ये पढ़ा था नूह वाले इंसिडेंट में, जो बुक में मेंशन है, तो उसे गंदा समझा जाता है। निदा फाजली का जन्म कब हुआ था? तो ये बुक में प्रॉपर मेंशन है 12 अक्टूबर, तो आप बड़े इजीली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चींटियां एक दूसरे को कहाँ चलने को कह रही थी? पेड़ पर, अपने अपने बिलों में, खेतों में, नदी में? तो बड़ा इजी है, हमने किया है अपने अपने बिलों में कह रही थी। हजरत मोहम्मद को कौन सा पक्षी प्रिय है? मैना, कबूतर, मोर या कोयल? तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है लेखक की माँ कहती है कि कबूतरों को तंग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हजरत मोहम्मद के प्रिय पक्षी हैं और उन्हें नीले गुंबद में उन्हें रहने की जगह दी है। जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है, यानी कि कैसे छोटा होने लगा है? बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े शहरों में, या छोटे छोटे डिब्बों में, या इनमें से कोई नहीं? तो यह है छोटे छोटे डिब्बों में सिमटने लगा है। इस कहानी के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, निदा फाजली, या कोई नहीं, या अंतोन? बड़ा इजी है, निदा फाजली इस कहानी के लेखक हैं। अगेन बड़ा इजी क्वेश्चन है, कौन सा धर्म कुत्ते को गंदा समझता है? जैन धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म? हमने पढ़ा है इस्लाम धर्म। शेख हयाज ने खाना खाते समय अपने बाजू पर क्या देखा? ये भी हमने पूरा पढ़ा था बुक में से। छोटा सा जख्म, तिलक का निशान, एक चींटे को रेंगते हुए, या एक कॉकरोच को? आंसर है एक चींटे को रेंगते हुए। भोजन किसने परोसा था? शेख हयाज की माँ ने, शेख हयाज ने, सुलेमान ने, या सुलेमान के पिता ने? तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था भोजन शेख हयाज की माँ ने परोसा था। निदा फाजली की प्रमुख रचनाओं के नाम बताएं। दीवारों के बीच, दीवारों के पार, तमाशा, मेरे आगे, लफ्ज़ों का पुल, खोया हुआ सा, या सभी? इसका सही जवाब है सभी। लेखक की माँ सूरज ढलने पर क्या करने को मना करती है? आंगन के पेड़ पत्ते को तोड़ने को, बाहर खड़े होने को, बाहर जाने को, या खाना खाने को? तो ये हमने पढ़ा था कि लेखक की माँ कहती है सूरज ढलने यानी कि शाम होने पे आंगन के पेड़ पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से क्या खड़ा किया है? भेदभाव और ऊंची दीवारें, सद्भाव, स्वभाव, या दीवारें? तो स्टूडेंट्स, बड़ा इजी है, मनुष्य ने अपनी बुद्धि से भेदभाव और ऊंची दीवारें खड़ी की हैं। और स्टूडेंट्स, इस लास्ट क्वेश्चन में दोबारा ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि ये स्टार्ट हो गया है दोबारा मेरा क्विज। यहाँ पे ये ख़त्म होते हैं एमसीक्यू इस पार्ट के। आशा करता हूँ ये आपको ज़रूर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, अटेम्प्ट कीजिए। आप बार बार अटेम्प्ट करेंगे तो आपको सारे एमसीक्यू अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे और इसके
पाठ के आपको अगर 2, 3, 4 जो भी MCQ अगर आ जाते हैं तो वो मार्क्स आपके पूरे पक्के हैं। आई होप आपको ये मेरा ज़रूर चैनल अच्छा लग रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी ये शुभकामनाएं, मेरी बेस्ट विशेस आपके एग्ज़ाम के लिए, आप सबके लिए हमेशा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाते जाते शेख याज़ किस भाषा के महाकवि थे आप लोग सोचिए, मुझे पता है आप सबको याद हो गया होगा अब तक, सिंधी भाषा के कवि थे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस।